मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर गौ माता जी चाहे तो भगवान को अपनी सेवा के लिए कमल से भी प्रकट कर सकती है। मेरे भाई बहनों, आप सभी भाई बहनों ने देवनारायण भगवान जी का नाम सुना है क्या? देवनारायण भगवान जी का प्राकट्यकरण कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ। देवनारायण भगवान के पिताजी थे सवाई भोज। सवाई भोज जाति से गुजर थे। आपकी इधर भी के गांव में गुजर लोग हैं? क्या जी? अच्छा, बाहर गांव से आए हुए लोगों में बैठे हुए होंगे। चलो, जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ इस संप्रदाय के जाति विशेष के लोग। मेरे भाई बहनों, गुजर किसे कहते हैं? गुजर वो लोग हुआ करते हैं जिनका गुजारा गौ माता से चलता है। आजकल के गुजरों ने मेरे भाई बहनों अपना गुजारा ही भैंसों से चलाना शुरू कर दिया। वो काय के गुजर बैठ गए, वो तो भेजर बन गए पूरी तरह से। तो सवाई भोज जाति से गुजर थे और सवाई भोज बहुत बड़े गौ भक्त थे। मेरे भाई बहनों, उनकी गौ भक्ति की दाद तो मैं मेरे सामान्य जीवा से क्या दूं। सबसे पहला नियम था सवाई भोज जी का, वो गौ माताओं को चराने के लिए जाते थे तो बिना गौ माताओं के जल पिए कभी उन्होंने एक घूंट भी नहीं पिया। गौ माताओं के कुछ खाए बिगर उन्होंने कभी कुछ नहीं खाया, निवाला भी। और तीसरा नियम उनका इतना तगड़ा था, उन्होंने कभी गौ माताओं को हटाने के लिए डंडे का प्रयोग नहीं किया। लाखों गौ माताएं थी सवाई भोज जी के पास, लेकिन कपड़े से हटाते थे। और जिसमें ग्वाल भाव आ जाते ना मेरे भाई बहनों, उसको तो गाय माताओं को हाकने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। गाय माता स्वयं उस ग्वाल को ही हाकना शुरू कर देती है। ये डंडे के और कपड़े की आवश्यकता भी कब तक पड़ती है? जब तक हम में और गाय माता के भावों में भेद है। जिस दिन हम गौ माताओं को भगवान समझने लग जाएंगे ना, उस दिन गौ माताओं को हाकने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो सवाई भोज महाराज बहुत सारी गौ माताएं रखते थे। मेरे भाई बहनों, एक बार जहां सवाई भोज जी महाराज रहते थे, आसिंद का जंगल, भीलवाड़ा और अजमेर के सीमा पर जो तहसील है आसिंद, वहां की घटना है। वहां मेरे भाई बहनों अकाल आ गया किसी कारणवश, पानी की कमी हो गई। तो सवाई भोज महाराज अपनी गौ माताओं को लेकर के और घने जंगल की ओर आ गए। मेरे भाई बहनों, वहां किसी संत की धुनी थी और वहां शिव भोले बाबा का स्थान था और वो स्थान सिद्ध था। रोजाना शिव भोले बाबा वहां प्रकट होते थे और शिव जी पर एक गौ माता आकर के दुग्धाभिषेक करती थी सुबह शाम। आज वही गौ माता जब खड़ी थी मेरे भाई बहनों, उस गौ माता ने गौ माताओं के झुंड को आते हुए देखा और वो झुंड मेरे भाई बहनों आनंद के मारे दौड़ रहा था, विचरण कर रहा था। शिव जी की गौ माता ने देखा कि ये गौ माताएं किनकी है भाई, इतनी सारी, और ये सभी गौ माताएं इतनी खुश है, ये गौ माताएं किनकी होगी? वो गौ माताएं उन गौ माताओं के बीच में चली गई। देखा, अरे वाह, ये गौ माताएं कितनी खुश है। और जब अपने कुल की सेवा होगी मेरे भाई बहनों, तब वास्तव में किसी को भी खुशी तो होगी। सुबह से लेकर के शाम तक शिव भोले बाबा की गाय माता अब उन्हीं गौ माताओं के बीच रहने लगी। एक दिन जब शिव भोले बाबा की गौ माता शिव जी पर दुग्धाभिषेक कर रही थी, तो शिव भोले बाबा ने पूछा कि मां क्या बात है, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हो।
कहा बाबा बात ही ऐसी है, एक ऐसा गजब का ग्वाला है जिसको देखोगे बाबा आप तो आपका मन खुश हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगे। वो ग्वाला गौ माताओं की इतनी सुंदर सेवा करता है, इतनी सुंदर सेवा करता है। तब मेरे भाभीनो शिव भोले बाबा ने कहा फिर मैं भी देखूंगा ऐसे ग्वाले। कहा लेकिन बाबा रूप बदल लेना, नहीं तो वो ग्वाला आपको पहचान लेगा। कहा ठीक है। तब मेरे भाभीनो शिव भोले बाबा ने अपना रूप बदल लिया, बाबा बन गए और सवाई भोज जी के सामने दूसरे दिन आके खड़े हो गए। कहा सवाई भोज कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारी गाय तो बहुत खुश रहती है, ऐसा क्या करते हो तुम गौ माताओं के साथ, ऐसा गाय माता को क्या खिलाते हो? सवाई भोज जी ने इधर उधर देखा, इस जंगल में तो मेरे अलावा और कोई है नहीं, इन बाबा जी को मेरा नाम किसने बताया और ये किसने बताया कि मैं बहुत बड़ा गौ भगत हूं? कहा बाबा आप कौन हो? कहा बाबा हूं। कहा आपको मेरी जानकारी किसने दी? कहा मेरी गौ माता ने दी, मेरी गौ माता रोज मेरे ऊपर आकर दूध बहाती है। कहा दूध बहाती है? कहा आपका स्थान कौन सा है? कहा ये मेरा स्थान है। मेरे भाई बहनों सवाई भोज को एक क्षण भी नहीं लगा समझने के लिए स्वयं शिव भोले बाबा है, जाके चरण पकड़ लिए। कहा बाबा आप कौन हो? तब शिव भोले बाबा वास्तविक रूप में आके प्रकट हो गए। कहा सवाई भोज मैं स्वयं शंकर हूं, मैं शिव हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी गौ भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब मेरे भाई बहनों सवाई भोज ने तुरंत नहीं मांगा, हम लोग होते तो तुरंत कुछ ना कुछ मांग लेते। मेरे भाई बहनों एक मिनट भी नहीं लगता, हे भगवान माथो गणो दर्द करे माथो सही कर दो, घुटना गड़ा दर्द करे घुटना सही कर दो, हे भगवान छरछरी को नहीं औलाद दे दो, हे भगवान छोरे को नौकरी लगा दो, हे भगवान छोरी ने सगाई करवा दो, हे भगवान एमएलए का टिकट मिलवा दो। लेकिन सवाई भोज जी ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। मांगना भी कला होती है मेरे भाई बहनों, मांगा भी विशिष्ट प्रकार से जाता है। देखिए अगर एक हाथ कोई ऐसी बच्ची है अपने गांव में जो रोजाना हलवाई की दुकान के सामने से निकलती है, मिठाई की दुकान के सामने से, बहुत मिठाई रखी होती है मिठाई की दुकान पर, वो रोज सोचती है आज काश पेड़ा खा लूं, आज काश मैं ये रसगुल्ले खा लूं। देखो लेकिन रोज आना उसके लिए वो चीजें खाना संभव है क्या? नहीं है। और यदा कदाचित उसकी किस्मत खुल जाए और उसकी शादी उसी हलवाई के छोरे के साथ हो जाए तो फिर तो मेरे भाई बहनों खाना ही नहीं बने, रोज वही मिठाई घर में पड़ने। तो ऐसे ही सवाई भोज जी ने सोचा कि मुझे कुछ तो सोच समझ के मांगना चाहिए। सवाई भोज जी ने शिव भोले बाबा को कहा बाबा मैंने सुना है कि आप रोजाना हाथ ध्यान मुद्रा में लेकर के किसी का तो भी ध्यान करते हो। का बिल्कुल सत्य सुना है। का इसका अर्थ यह है कि आपके ऊपर भी कोई शक्ति है? का है? का बाबा फिर एक काम करो ना, जिसको आप पूछते हो उसको ही मेरे घर पर मेरा छोरा मेरा बेटा बना करके भेज दो तो कैसा रहेगा? शिव भोले बाबा ने कहा तथास्तु। जिसकी मैं पूजा करता हूं वो है विष्णु नारायण भगवान, वही नारायण एक दिन आपके घर पर देव नारायण बनकर के आएंगे। कमल खिलेगा और कमल में देव नारायण का प्राकटीकरण होगा और ऐसे देव नारायण भगवान है सवाई भोज तुम्हारे पुत्र बन करके संपूर्ण जगत में पूजे जाएंगे। तो गौ माता की सेवा करने वाले सवाई भोज के यहाँ पर गौ माता की रक्षा करने के लिए देव नारायण भगवान ने अवतार धारण किया था। मेरे भाई बहनों आपके यहाँ से अजमेर जिला बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मसूदा तहसील में मेरे भाई बहनों एक गांव है जिसका नाम है देवमाड़ी। सुनाए आप लोगों ने? जाके आए हैं? कितने लोग जाके आए हैं? बढ़िया बात है मेरे भाई बहनों। आप तो वास्तव में कोड़ के लोग तो इतने बड़े भगत है, पता नहीं आप लोग अब की बार हमको कैसे मिल गए। जहां देखो वहां जाके आए हैं। मेरे भाई बहनों देवमाली में आपको अगर आप जाते हो तो बड़ा आश्चर्य होगा।
वहां पंचायत भवन और स्कूल छोड़ करके सारे मकान कच्चे हैं और सभी मकानों के बाहर स्कॉर्पियो, बोलेरो, टवेरा, फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी है। तो जब वहां के ग्वालों से, वहां के गुजरों से पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है, ये आप लोगों के आंगन में तो 50-50, 60-60 लाख की गाड़ी और आपके मकान कच्चे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारे देवनारायण भगवान ने पूरी जिंदगी में कभी भी खुद का मकान नहीं बनाया। वो पूरी जिंदगी भर गौ माताओं को चराते रहे, खुद के लिए मकान नहीं बनाया। कम से कम हमने तो कच्चा मकान तो बना रखा है ना। हमने भी गौ माताओं की सेवा के लिए पक्का मकान नहीं बनाया। हम भी पूरी जिंदगी भर गौ सेवा करेंगे और कभी भी पक्का मकान नहीं बनाएंगे। और मेरे भाई बहनों, दूसरी विशेषता यह है, आप अगर देवमाली जाते हो तो रास्ते में आपको जितने भी पत्थर मिलते हैं वो सारे के सारे एक दिशा में झुके हुए। देवनारायण सच्चित्र पुराण लीला में प्रसंग आता है कि जब देवनारायण भगवान गौ माताओं को चराने के लिए निकलते थे तो रास्ते में पत्थर भी मेरे भाई बहन उनको प्रणाम करने के लिए झुक जाया करते थे। तो ऐसे कमल से प्रकट होने वाले गौ सेवक देवनारायण भगवान को भी गौ माता ने ही धरती पर बुलाया है। और इतना ही नहीं मेरे भाई,